ये गिद्ध मुर्दार खाने वाले पाकिस्तान के 7 यूट्यूबर्स का हमने डेटा इकट्ठा किया है। पहले वाले झूठे की सालाना कमाई है 70 करोड़ रुपया, ये भी फ्रॉडिया है। इन 7 में से एक इस मुल्क में रहता है और उसको भी प्रोटेक्शन उन्होंने दी हुई है जिन्होंने बनाया। और इन सबको बनाया किसने है? एस्टेब्लिशमेंट ने। ये है अब्सार आलम, पाकिस्तान में ये सहाफ़त का पेशा करते हैं। इस वीडियो में ये ऐसे सहाफ़ियों पर गज़ब डाल रहे हैं जो यूट्यूब पर सहाफ़त करते हैं। अब्सार आलम का इसरार है कि यूट्यूब वाले सहाफ़ी नहीं बल्कि ये इंसान भी नहीं, ये गिद्ध ने। अब्सार इन सहाफ़ियों की माहाना और सालाना कमाई बता रहे हैं, झूठे सच्चे इल्ज़ामात की वो छाड़ कर रहे हैं, रकम बताते हुए लाल पीले हो रहे हैं। अब्सार आलम ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इनके निशाने पर कौन है। अब्सार आलम के बुग़्ज़ का निशाना बन रहे हैं इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, साबिर शाकिर, मोई तीरज़ादा, समी इब्राहिम और शहबाज गी। सवाल यह है कि आखिर अब्सार आलम को इन सब पर इतना गुस्सा क्यों है? वो क्यों इन्हें इंसान भी मानने को तैयार हूँ? अब्सार आलम के नज़दीक कौन सहाफ़ी है? आइए फिर इनका मुवाज़ना करते हैं इमरान रियाज खान के साथ और देखते हैं कौन सहाफ़ी है और कौन टाउट। मैं हूं उमर भट्ट और इन तमाम अहम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ रहिए। इमरान रियाज खान और अब्सार आलम दोनों ने सहाफ़त अमनी मैदान से शुरू की। दोनों ने रिपोर्टिंग भी की और टीवी पर शोज़ की मेज़बानी भी। दोनों ने सोशल मीडिया को भी इजहार ख्याल का ज़रिया बनाया। पीटीआई इक़्तिदार में आती है। इमरान रियाज खान पीटीआई के करीबी समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सरकारी ओहदा नहीं लेते, वो अपनी सहाफ़त ही को जारी रखते हैं। नून लीग इक़्तिदार में आती है। अब्सार आलम नून लीग के करीबी समझे जाते हैं, सहाफ़त छोड़कर चेयरमैन पैमरा बनते हैं, अदालती हुक्म के बाद इस्तीफ़ा देते हैं और फिर सहाफ़ी बन जाते हैं। इमरान रियाज ज़बरदस्त रियासती जबर का निशाना बनते हैं। 4 माह अगवा रहने के बाद घर लौटते हैं, झुकने से इनकार कर देते हैं। अब्सार आलम रियासती जबर का निशाना बनते हैं, ख्यालात बदलते हैं, जबर से हासिल की गई हुकूमत का दिफा शुरू कर देते हैं। अवामी मैंडेट पर डाका पड़ता है। इमरान रियाज खान तारीखी धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अब्सार आलम डाके से फ़ायदा उठाने वालों के सिपाही बन जाते हैं। डी चौक में गोली चलती है। इमरान रियाज खान गोली चलाने वालों पर सवाल उठाते हैं। अब्सार आलम आवाज़ उठाने वालों पर सवाल उठाते हैं। गोली चलने से शहरियों की लाशें गिरती हैं। इमरान रियाज खान इस जुल्म का हिसाब मांगते हैं। अब्सार आलम लाशों की गिनती मुतनाज़ा बनाने में जुट जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो लाशों की खबर चलाने की जुर्रत ना कर सका, जिसने ये जुर्रत की यानी BBC। अब्सार आलम इस पर भी चंद दौड़े। सवाल ये है कि क्या अब्सार आलम ने खुद हस्पताल जाकर अपनी तहकीक कर ली थी जो BBC की लाशों की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया? ये बेहिसी है या बेशर्मी, फैसला करना मुश्किल है। डी चौक फायरिंग से पहले और बाद में अब्सार आलम, तलत हुसैन और आसमा शिरागी ने किस तरह सहाफ़त को दावदार किया, आप मेरे इस वीलॉग में तफसील और सबूतों के साथ देख सकते हैं। वापस अब्सार आलम की तरफ चलते हैं, जिनका सबसे बड़ा तारुफ नून लीग का सहाफ़ी होना रह गया है। दूसरी तरफ इमरान रियाज खान जब एक्सप्रेस न्यूज़ में रिपोर्टर हुआ करते थे, तब से नून लीग को खटकते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, सिवाय इसके कि वो लीगी हुकूमत से सख्त सवाल पूछा करते थे। इनके बरक्स अब्सार आलम इस दौर में सहाफ़ी होते हुए भी नून लीग के ब्लू आइट थे। नवाज शरीफ से इनकी कुर्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मीडिया में भी अब्सार आलम के तबसरों में नून लीग की हमदर्दी का रंग गालिब रहता था। इन्हीं की दिमाग की बदौलत वो चेयरमैन पैमरा का पुरकशिश ओहदा लेने में कामयाब रहे। इनकी तकर्री पर पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन की खबर देखिए। इन्हें भी पता था मौसूफ किस अहलियत पर इस ओहदे तक पहुँचे हैं। बाद में हाई कोर्ट ने इनकी तैनाती गैर कानूनी करार दी तो इन्हें यह ओहदा छोड़ना पड़ा। यहाँ एक और दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि अब्सार आलम इमरान रियाज खान को सहाफ़ी मानने को तैयार नहीं। गैर सहाफ़ी होने का सर्टिफिकेट ऐसा शख्स जारी कर रहा है जो खुद चेयरमैन पैमरा बनते वक्त पूरी दुनिया के सामने सहाफ़त छोड़ने का ऐलान कर चुका था। मैं जर्नलिज्म छोड़ चुका हूँ, मैंने पहले कहा है, और मैं दोबारा नहीं करूँगा, रिकॉर्ड करके रख लें। सहाफ़त से सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी से दोबारा सहाफ़त का सफ़र अब्सार आलम को खूब रास आया। वो वक्त गुजरने के साथ नून लीग और इनके सपोर्टर्स के दिल में मज़ीद घर करते गए। सोशल मीडिया पर इनकी कोई भी पोस्ट देखें, इनकी तारीफ़ों के पुल बांधने वाले तकरीबन हर अकाउंट का ताल्लुक नून लीग से निकलेगा। इनके यूट्यूब पर सहाफ़त करने वालों से मुताल्लिक क्लिप की ट्वीट देख लें। अब्सार आलम ने अपनी एक्स की टाइमलाइन पर ऐसे कई ट्वीट रीट्वीट किए हैं जिन्होंने इस अजीम कारनामे पर इन्हें खराज तहकीम पेश किया है। इनमें ये अमार मसूद साहब का ट्वीट है।
अमार मसूद नून लीग के बाकायदा हाशिया नवीसों में शुमार होते हैं। एक और रीट्वीट अदर जावेद का है। ये साहब अक्सर लंदन में शरीफ खानदान की चाकरी करते नजर आते हैं। अफसार साहब ने एक ट्वीट नून लीग की खिदमत पर तमगा इम्तियाज पाने वाली डॉक्टर शमा जुनेजो का रीट्वीट किया है, तो एक और राजा कबीर का। राजा कबीर नून लीग के दिफा में पीटीआई के बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। अफसार साहब को अगर राजा कबीर जैसे घटिया किरदारों की सपोर्ट चाहिए तो बेहतर है भाई शिकस्त तस्लीम कर लें। अफसार आलम आजकल जान बचाकर बैरून मुल्क भाग जाने वाले सहाफ़ियों को ताना देने की ड्यूटी भी खूब निभा रहे हैं। गुज़िस्ता दिनों इन्होंने शाहिद असलम जैसे नडर सहाफ़ी को बैरून मुल्क भाग जाने का ताना दिया, तो इस क्लिप में भी बैरून मुल्क जाने वालों पर तंग करते नजर आए। शायद इन बेचारों के पास मरियम नवाज की गाड़ी से होते हुए किसी बड़े चैनल में नौकरी पाने का रास्ता दस्तयाब नहीं था, तो फिर जो कुछ नसीब ना करार पाए इन्हें मुर्दार खाने वाले गिद्ध करार दे दिया गया। चलिए देखते हैं अफसार आलम की नज़र में यूट्यूब पर वीलॉग करने वाले सच्चे सहाफ़ी कौन कौन से हैं। ये जानने के लिए हमने अफसार आलम के नक्शे कदम पर चलकर मंजिल पा लेने वाले 3 अफराद का इंतखाब किया। इन तीनों ने भी अफसार आलम की तरह नून लीग या ताकतवरों की चाकरी की और लाखों रुपए की सरकारी नौकरी लेने में कामयाब हो गए। इनमें भी अफसार आलम की तरह तहरीक इंसाफ से नफरत कूट कूट कर भरी है। तो दोस्तों, ये 3 खुश नसीब हैं, रज़ी दादा, गोहर पट और बिरी सी। ये तीनों इस सब पीटीवी पर शोज़ करते हैं और साथ यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं। तो आइए जानते हैं ये तीनों क्यों मुर्दार खाने वाले गिद्ध नहीं और कैसे अफसार आलम के म्यार पर पूरा उतरते हैं। रज़ीनामा के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले इन साहब के चंद थंबनेल मुलाहिजा फरमाइए। कभी इमरान खान के होश खो बैठने की झूठी कहानी सुनाते हैं, तो कभी इमरानडूस और यूथर जैसे इंतहाई गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इमरान रियाज खान या डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अफसार आलम के लिए ये दोनों गिद्ध और रदी जैसे किरदार मोर हैं। अफसार आलम के म्यार पर पूरा उतरने वाले दूसरे चैम्पियन गोहर भट्ट भी इनसे मिलता जुलता कंटेंट क्रिएट करते हैं। कभी ये संसारी की सज़ा यकीनी बताते हैं, कभी फांसी कंफर्म करते हैं और कभी इमरान खान को यहूदी एजेंट होने की सनद दे देते हैं। बेनी सलीम भी इखलाकी गिरावट की इस दौड़ में इन दोनों मतबाजी ले जाने की कोशिश करती नजर आती है। इनकी ज़आफ़त बुशरा बीबी की पहली रात कैसी गुजरी, बुशरा बीबी की जागती रातें और कप्तान के साथ ज़्यादती जैसे इंतहाई घटिया झूठ घड़कर डावर बनाती हैं और नून लीग को खुश करती हैं। अफसार आलम को ना इनके कंटेंट पर एतराज़ है, ना वो कापी पेंसिल पकड़कर इनके कमाए करोड़ों आवाम के सामने लाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये तीनों इस लश्कर के सिपाही हैं जिसके अफसार आलम कमांडर है। अफसार आलम वो कमांडर हैं जिनका दावा है कि इनका नज़रिया जमहूरियत पसंदी है, लेकिन नज़रिया तो मुस्तकिल होता है। ये आती जाती हुकूमतों या पसंद नापसंद सियासी जमातों का मुहताज नहीं होता। अफसार आलम खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं, लेकिन इन्हें जमहूरियत सिर्फ उस वक्त पसंद आती है जब हुकूमत नून लीग की हो। इसमें भी इनकी दानिशवराना बददियानती बरहना रक्स करती नजर आती है। अपने इस क्लिप में मखूफ माओ से कह रहे हैं बच्चों को पुरतशद्दुद एहतजाज में ना भेजें। मैं माओ से डायरेक्ट अपील इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसे मुजाहरे जो हैं उनमें कभी अपने बच्चों को मत भेजें। यहाँ इनकी पहली बददियानती एक जमहूरी निज़ाम में एहतजाज की होता शिकली करना है। दूसरा, वो एहतजाज को पुरतशद्दुद कहकर सारी जिम्मेदारी पुरअमन मुजाहिरीन पर डाल रहे हैं। सहाफ़ी की पहली कमिटमेंट सच्चाई के साथ होती है। आप तो इस तारीफ पर भी पूरा नहीं उतरते जनाब। अफसार आलम इमरान रियाज खान को ताना देते हैं कि इनका कोई असूल नहीं। खुद अपने गिरबान में झांकें तो इन्हें और बहुत सारी चीज़ों के साथ अपना एक ट्वीट भी नज़र आएगा। इस ट्वीट में अफसार आलम अलीम खान को समा टीवी की खरीदारी में करप्शन का ताना दे रहे हैं। ये वही अलीम खान है जो अब भी समा टीवी के मालिक हैं, और ये वही अफसार आलम हैं जो इसी अलीम खान के इसी समा टीवी के मुलाजिम हैं और इसी अलीम खान से हर महीने भारी तनख्वाह ले रहे हैं। आखिर में ड्रामाई अंदाज में पेपर टेबल पर फेंकते हैं और अपने मोनोलॉग का इख्तिताम करते हैं। मौसूद फरमाते हैं इन सब को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। ये भी मौसूद ने खूब कही। ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब अफसार आलम के प्रोग्राम में रिपोर्टर ने डी चौक में लाशें गिनने की तस्दीक की। अफसार आलम ने खामोशी से वो हिसाब प्रोग्राम से निकाल कर बाकी प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। एक मारूफ सहाफ़ी सदीद जान ने जब इस बात की निशानदेही की तो कार आलम ने इन्हें सोशल मीडिया पर भी गाली दे दी।
और साथ एतराफ़ भी कर लिया कि उन्होंने ये क्लिप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर निकलवाया था। जब आप खुद इनके इशारों पर महवे रक्स हैं तो इमरान रियाज खान को मादी का ताना किस मुंह से दे सकते हैं। हकीकत यह है कि इन सबको ना तो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है और ना ही नून लीग जैसी किसी सियासी जमात ने, इन्हें अवाम ने बनाया है जो सच जानती है। अवाम सिर्फ ये देखती है कि इमरान रियाज खान की तरह कौन सच बता रहा है और अबसार आलम की तरह कौन सच छुपा रहा है। इमरान रियाज खान और इन जैसे दूसरे सहाफ़ी यूट्यूब पर सहाफ़त करते हैं। इनकी इस वीडियो पर इश्तिहार चलते हैं, इन इश्तिहारों से वो पैसे कमाते हैं। अबसार आलम और इन जैसे दूसरे एंकर टीवी चैनल पर काम करते हैं। ये चैनल हुकूमती इश्तिहारात से चलते हैं। इश्तिहारात के पैसे अवामी ख़जाने से अदा किए जाते हैं। इन पैसों से अबसार आलम जैसे लाखों रुपए तनख्वाह वसूल करते हैं। जब ये देखते हैं अबसार आलम साहब अपनी और अपने जैसे किसी दूसरे एंकर की तनख्वाहें बताने की जुर्रत कब पैदा करते हैं। सोशल मीडिया के इस ज़माने में हम जानते हैं कि अबसार आलम की कमील के लोग यूट्यूब पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ दाल नहीं गल रही। दिन रात तहरीला प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ गिनाने के बाद भी तलत हुसैन के 2,85,000 सब्सक्राइबर्स हैं, नदीम मलिक के 2,61,000, सलीम साफ़ी के 2,16,000, उमर चीमा के 1,20,000, आसमा शराली के 1,19,000 सब्सक्राइबर्स हैं। रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ पर ताकतवरों को गलत मशवरे देने वाले सुहेल वड़ाइज ने भी यूट्यूब चैनल बना रखा है। इनके सब्सक्राइबर की तादाद 10,000 से भी कम है। जबकि दूसरी तरफ इमरान रियाज खान यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके चैनल के 60 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये तादाद पाकिस्तान में किसी भी सहाफ़ी के सब्सक्राइबर्स की तादाद से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा अबसार आलम को यही मशवरा है, मेहनत कर, हसद ना कर। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इमरान रियाज खान की तरह मकबूल हो जाएं, तो आपको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, हक़ के साथ खड़ा होने का मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और अमन मुजाहिरीन पर गोली चलाने वालों से सवाल करना पड़ेगा, नौकरी से निकलना पड़ेगा, जान बचाकर भागना पड़ेगा। क्या आप में सब करने की ज़रूरत है? आपका हालिया रिकॉर्ड बताता है कि आप यखबस्ता रातों में गर्म स्टूडियो में बैठकर इमरान रियाज खान जैसे सहाफ़ियों को गालियाँ देने की नौकरी जारी रखेंगे। आप अपना काम जारी रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।